अब हम आपसे सामान्य ज्ञान का एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट क्यों पड़ा? इसका जो जवाब इतिहास की किताबों में आपको पढ़ाया गया होगा वो ये है कि वर्ष 1865 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा था। यह नामकरण सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर हुआ था। जॉर्ज एवरेस्ट वर्ष 1830 से 1843 तक भारत में नक्शे और मानचित्र बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख थे और 1866 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। अब हम आपसे दूसरा सवाल पूछते हैं कि माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट राधानाथ सिकदर क्यों नहीं है? सच यह है कि पश्चिम बंगाल के एक गणितज्ञ राधानाथ सिकदर ने पहली बार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को रिकॉर्ड किया था, यानी ये पर्वत चोटी कितनी ऊंची है इसे मापा था। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ने उनका नाम छिपा दिया, उसे कभी सामने नहीं आने दिया और इस महान खोज का श्रेय सर एंड्रू स्कॉट वॉ को दे दिया। एंड्रू स्कॉट वॉ उस समय सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, इसलिए यह श्रेय राधानाथ सिकदर से छीनकर एंड्रू वॉ को दे दिया गया, जबकि इसका असली हकदार एक भारतीय था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का आधिकारिक आकलन पहली बार ब्रिटिश राज में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। इस एजेंसी की स्थापना भारत का आधिकारिक मानचित्र बनाने के लिए की गई थी। वर्ष 1830 में सर जॉर्ज एवरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने थे और वर्ष 1831 में उन्होंने पश्चिम बंगाल के गणितज्ञ राधानाथ सिकदर को सर्वे ऑफ इंडिया में कंप्यूटर के पद पर नियुक्त किया था। उस समय कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था, सारी गणनाएं आदमी ही किया करते थे और ऐसे लोगों को सर्वे ऑफ इंडिया में कंप्यूटर कहा जाता था। यानी गणना करने वाला जो व्यक्ति है, कंप्यूट करने वाला जो व्यक्ति है, उसे कंप्यूटर कहा जाता था। आज के जमाने में हो सकता है आपको लगता हो कि कंप्यूटर तो वो कंप्यूटर होता है जो जिस पर आप काम करते हैं, लेकिन उस जमाने में इंसान ही कंप्यूटर हुआ करता था, क्योंकि कंप्यूटर का मूल काम गणना करना होता है और जो इंसान गणना का काम करता है उसे कंप्यूटर कहते थे। वर्ष 1830 के दशक में सर्वे ऑफ इंडिया की टीम हिमालय पर्वत श्रृंखला के बहुत करीब पहुंच गई थी। उस समय कंचनजंगा पर्वत के शिखर को ही दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना जाता था। इसके बाद वर्ष 1852 में राधानाथ सिकदर ने पीक 15 नामक एक पर्वत शिखर को मापने का काम शुरू किया। पहले इसे माउंट एवरेस्ट नहीं कहते थे, इसे कहते थे पीक 15 और उन्होंने पीक 15 की ऊंचाई मापनी शुरू की। उस समय माउंट एवरेस्ट को इसी नाम से जाना जाता था। तब विदेशियों को नेपाल की सीमा में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, कोई भी विदेशी नेपाल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। एक विशेष उपकरण की मदद से राधानाथ सिकदर ने पीक 15 की ऊंचाई 8,839 मीटर रिकॉर्ड की थी। सर्वे ऑफ इंडिया के तत्कालीन डायरेक्टर एंड्रू स्कॉट वॉ ने 4 वर्षों तक राधानाथ सिकदर के आकलन की जांच की। एंड्रू स्कॉट सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर सर जॉर्ज एवरेस्ट के साथ काम कर चुके थे और वो उन्हें अपना गुरु मानते थे, उनसे बहुत प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने पीक 15 पर्वत शिखर का नाम माउंट एवरेस्ट रखने का प्रस्ताव ब्रिटेन की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी को भेज दिया। यानी राधानाथ सिकदर से माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई मापने का श्रेय छीन लिया गया और दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नामकरण एक अंग्रेज के नाम पर कर दिया गया। और हम आज भी आजाद भारत का नागरिक होने के बावजूद हम इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से ही जानते हैं, लिखते हैं और इसमें हमें कभी कोई परेशानी नहीं। कभी किसी ने यह नहीं कहा कि इसे हम माउंट एवरेस्ट क्यों कहें। ब्रिटिश सरकार ने इस जानकारी को छुपाने की पूरी कोशिश की। इसके बावजूद राधानाथ सिकदर की महान खोज को छिपाया नहीं जा सका, क्योंकि जैसा हम भी हमेशा कहते हैं, सत्य जो है उसे आप ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं सकते। वर्ष 1966 में इंडियन जर्नल ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस में भी राधानाथ सिकदर की सफलता के बारे में जानकारी दी गई। यह एक साइंस जर्नल है और पहली बार वर्ष 1966 में यह प्रकाशित हुआ था। इस जर्नल के मुताबिक राधानाथ सिकदर वर्ष 1849 में सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ कंप्यूटर पद पर पहुंचे थे और इस काम में दूसरे लोगों की भी थोड़ी बहुत भूमिका रही, लेकिन इसके केंद्र में राधानाथ सिकदर ही थे। हैरान करने वाली बात यह भी है कि नेपाल और तिब्बत की सीमा पर मौजूद माउंट एवरेस्ट का नाम
तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा है, यानी जो तिब्बत के लोग हैं वो इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। नेपाल के लोग इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। अब आप सोच लीजिए, नेपाल के लोग इसे अलग नाम से पुकारते हैं, सागर माथा के नाम से, तिब्बत के लोग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में यह माउंट एवरेस्ट के नाम से ही प्रसिद्ध है। हालांकि जॉर्ज एवरेस्ट ने खुद कभी भी हकीकत में माउंट एवरेस्ट को देखा तक नहीं था। हालांकि अब भी इस गलती को सुधारना मुमकिन है और माउंट एवरेस्ट का नाम बदलकर माउंट राधानाथ सिकदर अब भी किया जा सकता है। और आज हम यही कहानी लेकर आप सबके सामने इसलिए आए हैं क्योंकि हम औपचारिक रूप से आप सब लोगों के सामने ये मांग उठाना चाहते हैं कि अब समय आ गया है जब माउंट एवरेस्ट का नाम बदल देना चाहिए। दुनिया भर में पर्वत शिखरों का नाम रखने की कोई एजेंसी नहीं है, लेकिन अगर भारत सरकार चाहे तो नेपाल, चीन और यूनेस्को के साथ मिलकर वो माउंट एवरेस्ट का नाम बदलने की कोशिश कर सकती है। औपचारिक रूप से भी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इस समय तिब्बत पर चीन का कब्जा है और नाम बदलने के लिए इन देशों की सहमति जरूरी होगी। माउंट एवरेस्ट नेपाल के सागरमाथा नेशनल पार्क में मौजूद है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी माउंट एवरेस्ट का नाम बदलने के लिए यूनेस्को की सहमति भी जरूरी है। हालांकि ऐसा करने के लिए सबसे पहले भारत सरकार को एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक शुरुआत करनी होगी और यह प्रयास भी अपने आप में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जितना ही मुश्किल होगा, लेकिन यह प्रयास जरूर शुरू करना चाहिए। अब हम आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताना चाहते हैं। माउंट एवरेस्ट को वैसे तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाता है, आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा होगा। पर्वतों की ऊंचाई का आकलन समुद्र की सतह से उसकी ऊंचाई के आधार पर किया जाता है, लेकिन अगर किसी पर्वत के आधार से उसके शिखर तक की ऊंचाई मापी जाए तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। बेस यानी आधार से चोटी तक की ऊंचाई के नजरिए से अमेरिका के हवाई का माउना किया दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। माउना किया की ऊंचाई 10,210 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है, जिसकी ऊंचाई अब भी लगातार बढ़ रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल 4 मिलीमीटर बढ़ जाती है, यानी 100 वर्षों में इसकी ऊंचाई 16 इंच तक बढ़ जाती है। 8,000 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट का डेथ जोन शुरू होता है, क्योंकि खराब मौसम और ऑक्सीजन की कमी की वजह से सबसे ज्यादा मौतें यहीं होती हैं, इसलिए इसे डेथ जोन कहते हैं। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वालों को 2 o'clock रूल का पालन करना होता है, यानी चढ़ाई करने वालों को दोपहर 2 बजे तक माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाना होता है, क्योंकि इसके बाद मौसम बदलना शुरू हो जाता है, इसलिए इसे 2 o'clock रूल कहते हैं। तकनीक के विकास की वजह से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान होने वाली मौतों में हर साल 2% की कमी आ रही है। आधिकारिक तौर पर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से पहले 10 हफ्तों की एक कठिन ट्रेनिंग लेनी होती है और इसके बाद ही माउंट एवरेस्ट पर जाने की इजाजत किसी को भी मिलती है। अगर माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के गणितज्ञ राधानाथ सिकदर के नाम पर होता तो इससे भारत का नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध होता, इससे भारत की सॉफ्ट पावर और बढ़ती। हालांकि इसके लिए कोशिशें पहले शुरू नहीं हुई। सिर्फ माउंट एवरेस्ट ही नहीं, बल्कि हमारे देश के नाम के साथ भी ऐसा ही हुआ। भारत को इंडिया नाम भी विदेशियों ने ही दिया है। इतिहासकार मानते हैं कि सबसे पहले ग्रीस के लोगों ने भारत को इंडिका कहकर बुलाया था और बाद में धीरे धीरे यह नाम इंडिया में बदल गया। आज भी भारत में एक वर्ग ऐसा है जो अपनी पहचान को भारत से नहीं बल्कि इंडिया से जोड़कर देखता है और अंग्रेजों को अपना वैचारिक पूर्वज मानता है। भारत में एक वर्ग ऐसा भी है जो भारत को हिंदुस्तान मानने से इनकार करता है। वो ये कहते हैं कि हम भारत तो कह देंगे लेकिन हिंदुस्तान नहीं कहेंगे। ऐसे ही लोगों की वजह से इंडिया, भारत और हिंदुस्तान के बीच की खाई लगातार बड़ी होती जा रही है। अब इस बात पर भी बहस चल रही है कि क्यों ना भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। भारत के संविधान के पहले आर्टिकल में भी लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी विदेशियों का दिया हुआ नाम आखिरकार भारत के संविधान का भी हिस्सा बन ही गया। इसके अलावा सिंधु नदी के नाम पर भारत का नाम हिंदुस्तान भी पड़ा। सिंधु का उच्चारण फारसी भाषा में हिंदू किया जाता है और कई लोग मानते हैं इसी वजह से भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। लेकिन भारतीय पुराणों और ग्रंथों में भी भारत को अलग अलग नाम दिए गए हैं। इनमें मेलुहा, भारत, भरत
मेलुहा, भारत, भारतवर्ष, आर्यव्रत और जम्बू द्वीप जैसे नाम शामिल हैं। सनातन संस्कृति में जब भी कोई पूजा पाठ या हवन होता है और इस दौरान जब संकल्प लिया जाता है तो आपके नाम और शहर के नाम के साथ जम्बू द्वीपे भरत खंडे भी कहा जाता है। आपने ये नोट किया होगा, आप में से जिन लोगों ने इस तरह के पूजा पाठ किए होंगे। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत को किसी जमाने में जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। यानी विदेश से आए लोगों ने धीरे धीरे भारत की पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की और इसी कोशिश के तहत कभी मुंबई को बॉम्बे, कभी चेन्नई को मद्रास, कोलकाता को कलकत्ता और दिल्ली को दिल्ली कर दिया गया। और गुलाम मानसिकता के शिकार हमारे ही देश के लोगों ने पहले इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और फिर वर्षों तक गुलामी की इस पहचान को ही अपनी असली पहचान मानकर वो चलते रहे और आज भी चल रहे हैं। और आज ये सारे लोग अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं। लेकिन याद रखिए, जो देश अपनी जड़ों को भुला देता है उस देश को दुनिया कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.